हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 का जो अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स है उसका जो चैप्टर 7 है फैक्टराइजेशन, उसकी जो रिवीजन एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, रिवीजन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमें सॉल्व करना है, तो लेक्चर को आप ध्यान से देखिए। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 7 है फैक्टराइजेशन, उसकी जो रिवीजन एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग द एचसीएफ ऑफ द टर्म्स। ठीक है, जो ये टर्म्स आपको गिवन है इनमें से इनका एचसीएफ निकाल करके एचसीएफ फाइंड करके आपको इनका फैक्टर करना है। ठीक है, सभी टर्म्स का आपको देखिए, जो सभी टर्म्स में कॉमन फैक्टर होगा उसको पहले कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के बाद इसका फैक्टर आपको करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, तो सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट का। ए पार्ट का सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। ए पार्ट में क्या लिखा है, 160x³ प्लस में 100x² माइनस में 180x है। ठीक है, तो देखिए इन सभी टर्म्स में, तो देखिए इन सभी टर्म्स का एचसीएफ फाइंड करके आपको फैक्टर करना है। ठीक है, यानी जो कॉमन फैक्टर है सभी टर्म्स के साथ उसको आपको बाहर कॉमन निकालना है और फिर इसका फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, देखिए 160 देखिए क्या होता है, 20 का मल्टीपल होता है, 20 के टेबल में आता है, 100 भी 20 के टेबल में आता है, 180 भी 20 के टेबल में आता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो वेरिएबल की छोटी पावर है एक्स वो कॉमन आएगी, यानी x कॉमन आएगा और x के साथ में देखिए 160 20 का मल्टीपल है, 100 भी 20 का मल्टीपल है और 180 भी 20 का मल्टीपल है, तो यहाँ से 20x कॉमन आएगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर 20x कॉमन आएगा तो कितना बचेगा, 28 जो कितना होता है 160 होता है और x बाहर कॉमन आया तो यहाँ पर x² बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए 25 जो 100 होगा तो 5 बचेगा और यहाँ से x बाहर आया तो 1x बच जाएगा। ठीक है, और 29 जब कितना होता है 180 होता है, 29 जब 180 तो यहाँ पे 9 बचेगा और x आपने कॉमन निकाल लिया बाहर। ठीक है, तो देखिए इन सभी टर्म्स में जो एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो था 20x, वो आपने कॉमन निकाल लिया बाहर तो इसका फैक्टर हो गया है। ठीक है, इसका आंसर आप चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना था कि जो इन सभी टर्म्स में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको कॉमन निकालना था। देखिए इन सभी टर्म्स में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो आपको बाहर निकालना है और देन जो ब्रैकेट में आपको बचेगा वो एक फैक्टर बनेगा और जो आपने बाहर कॉमन निकाला वो एक फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन इसका फैक्टर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, यूजिंग द एचसीएफ ऑफ द टर्म्स, यानी जो हर एक टर्म्स में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसे आपको कॉमन निकालना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इन सभी टर्म्स में 20x कॉमन था तो इसको मैंने कॉमन निकाल दिया है, तो ये इसका फैक्टर बन गया है। ठीक है, चलो अब सेकंड पार्ट देखिए, इसका बी पार्ट का सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। बी पार्ट में क्या लिखा है, माइनस में 396 x² y³ माइनस में 108 x² फिर प्लस में 216 x³ y²। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, यूजिंग द एचसीएफ यानी जो हर एक टर्म में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसको आपको कॉमन निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर x² कॉमन आएगा और फिर देखिए नंबर क्या लिखा है, 396 है, 108 है और 216 है, इसमें से आपको कॉमन निकालना है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा सबका। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि नंबर में से कॉमन क्या आएगा बाहर, ठीक है, देखिए वेरिएबल तो आप सीधा देख सकते हैं कि x² बाहर कॉमन आएगा। अब आपको देखना है कि नंबर में क्या कॉमन आएगा बाहर। ठीक है, नंबर को कॉमन देखने के लिए आपको क्या करना है, इनके पहले आप फैक्टर निकाल लो। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे निकाल के आपको दिखाता हूँ। देखिए 396 है, इसका पहले आप ऐसे फैक्टर निकाल देंगी। ठीक है, तो कितना होगा, देखिए 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 कैरी। ठीक है, तो 19 होगा, तो 2 9 जा 18, यहाँ पर 1 कैरी बचेगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से कट कर लो, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 9 जा 18, फिर 3 से कट होगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अब फिर 3 से कट होगा, 3 1 जा 3
और 11 से कट होगा 11 वन जा 11, ठीक है। चलो देखिए इस नंबर के फैक्टर आपने क्या निकाले हैं, इस नंबर के फैक्टर आपने ये निकाला है, इसको आप लिख लो यहाँ पर, ये माइनस सेम रहेगा। तो 2 इंटू में देखिए 2 यहाँ पे 2 टाइम है और 3 यहाँ पे 2 टाइम है, तो 3 इंटू 3 और इंटू में 11 और वेरिएबल क्या आता है यहाँ पर देखिए x इंटू में x और इंटू में y क्यूब है, तो y क्यूब है ना। देखिए यहाँ पर x y स्क्वायर छोटी पावर कॉमन आएगी, तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर y इंटू में वाई स्क्वायर, ठीक है। y क्यूब को मैंने क्या लिखा, y इंटू में वाई स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस सेम रहेगा। अब 108 का फैक्टर निकाल लो, तो यहाँ पर देखो आप पहले 108 का फैक्टर निकालो, 2 से कट कर लो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। तो देखिए 108 के फैक्टर ये आए, इसको लिख लो पहले आप यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब वेरिएबल क्या आता है x इंटू में वाई स्क्वायर, इसको अभी आप सेम लिख लो क्योंकि x इंटू वाई स्क्वायर यहाँ पर था, x इंटू वाई स्क्वायर यहाँ पर मिल जाएगा कॉमन, ठीक है। इसलिए मैं इसको x इंटू वाई स्क्वायर लिख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या था, प्लस में क्या चल रहा है, प्लस में चल रहा है 216, इसके भी फैक्टर निकाल लो पहले। तो इसके फैक्टर देखिए यहाँ पर करते हैं, देखिए 216 के फैक्टर निकालना है, तो 216 के ऐसे रफ में आप फैक्टर निकाल लो पहले, ठीक है। 216 के ऐसे रफ में फैक्टर निकाल लो, तो 2 से कट होगा 2 1 जा 2, ठीक है। अब जब 2 नंबर एक साथ काटेंगे तो पहले 0 आएगा, 2 8 जा 16 होगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। देखिए 216 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो पहले आप, तो ये आपको इसके आगे लिखना है, यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस था, प्लस लिख दिया मैंने। 216 के फैक्टर क्या है, 3 टाइम 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 कितने टाइम में, 3 टाइम है, 3 इंटू में 3 इंटू में 3 और वेरिएबल क्या था x क्यूब को आप लिख लो एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स और ये वाई स्क्वायर था तो यहाँ पे लिख लो इंटू में वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स इंटू में वाई स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखिए इन सभी टर्म का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो सभी में कॉमन आ रहा है, उसको आपको कॉमन निकालना है। देखिए यहाँ पर कॉमन कितना आएगा, देखिए 2 2 जा 4 और 4 3 जा कितना होगा 12 और 12 3 जा कितना होगा 36, यानी ये पूरा फैक्टर इतना। देखिए यहाँ पर ये 2 2 और 2 3 ये कॉमन आ रहा है पूरा, ठीक है। ये वाला सेम और फिर 2 2 और 2 3 ये यहाँ पर भी आ रहा है, ये कॉमन आएगा। फिर देखिए 2 2 और 2 3 यानी ये वाले फैक्टर। तो देखिए यहाँ पर जो कॉमन बनना है वो क्या बनना है, देखिए इसका आप इंटू करके इनको कॉमन निकाल लो सीधा, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, तो 36 कॉमन आ गया। तो अब देखिए वेरिएबल देखिए यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो वेरिएबल क्या आएगा एक्स वाई स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है। एक्स इंटू वाई स्क्वायर कॉमन आएगा। अब देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये पूरा आपने कॉमन निकाल लिया और एक्स वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर ये माइनस आएगा और 11 बचेगा, ठीक है। और एक्स वाई स्क्वायर कॉमन आएगा तो 11xy बच जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर माइनस है। अब देखिए यहाँ पर भी ये पूरा फैक्टर बाहर कॉमन आ गया था, इसको हमने 36 लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स वाई स्क्वायर कॉमन आ गया है तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर केवल 1 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा फैक्टर बाहर आ जाएगा कॉमन। ये पूरा फैक्टर देखिए आपने यहाँ पर लिखा था इसको, ये था पूरा, ठीक है। यहाँ पर एक 3 और भी है, ठीक है। 108 देखिए यहाँ पर 108 के फैक्टर में एक 3 और भी था, तो एक 3 अंदर बच जाएगा, ठीक है। ये पूरा बाहर आएगा तो यहाँ पर एक 3 बच जाएगा, तो यहाँ आप लिख देना इनटू में एक 3 और आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 108 के फैक्टर में 2 टाइम तो 2 था और 3 टाइम यहाँ पर 3 था,
तो 2 टाइम 2 हो गया और 3 टाइम यहाँ पे 3 आता है, एक 3 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों, ये 2 2 और ये 2 3 बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा 3 और एक्स वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है। फिर यहाँ प्लस चल रहा है। अब यहाँ से देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 जा 36, ये बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 3 जा 6 बचेगा और ये एक्स वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, तो केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है, इसको आप चेक कर लेना अपनी आंसर शीट में, ठीक है। ऐसे आपको इसका फैक्टर निकालना था, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था कि यूजिंग द HCF ऑफ द टर्म्स, यानी जो हर एक टर्म्स में जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन टर्म्स है वो आपको कॉमन निकालना था, ठीक है। तो इन सभी टर्म्स में जो कॉमन आएगा वो आएगा 36xy स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा -11xy, यहाँ -3 बचेगा, ये वाला -3 बचेगा और यहाँ पर बचेगा आपका 6x स्क्वायर नीचे वाली में, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब आगे देखिए, अब डियर स्टूडेंट इसका बी पार्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है, ये देखिए, ये फर्स्ट बी हो गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो सी पार्ट है इसको देखना आप, ठीक है। अभी हमने ए किया है, बी किया, अब सी करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए सी पार्ट है, ठीक है। सी पार्ट का सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। तो सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 9x स्क्वायर, x माइनस में 12, फिर लिखा हुआ है प्लस में 3x, अब ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में क्या लिखा है 2x माइनस में 24, ठीक है। इसको फैक्टराइज करना है, इन दोनों फैक्टर में इससे जो HCF है, यानी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसको बाहर निकालना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इन दोनों फैक्टर में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी जो HCF है, उसको कॉमन निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहले इसको तो अभी आप सेम लिख लो, 9x स्क्वायर, x माइनस में 12, अब देखिए प्लस में यहाँ पर 3x, ठीक है। तो ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम बनाने के लिए यहाँ से आपको 2 कॉमन निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3x पहले से था, तो इस फैक्टर से 2 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पे 12 बचेगा, ठीक है। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 12 बचेगा। अब देखिए ये फैक्टर सेम हो गया है, तो इस फैक्टर को कॉमन निकालेंगे, x माइनस में 12, ठीक है। इस फैक्टर को कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या बचेगा 9x स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे प्लस था और 3 2 जा 6, इसका इंटू कर दो, 3 2 जा 6x, ठीक है। अब देखिए ये और ज़्यादा फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है, इसके फैक्टर और हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 6x और 9x स्क्वायर में से 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आपको 3x कॉमन निकालना है। जैसे ही मैं यहाँ से 3x कॉमन निकालूंगा, तो 3 3 जा 9, यहाँ पर 3x बचेगा और 3 2 जा 6, ठीक है। x बाहर कॉमन आ गया है, तो देखिए अब अगर इसका इंटू होगा तो आपको ये मिल जाएगा, 3 3 जा 9, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 3 2 जा 6 इंटू में x, 6x, ठीक है। अब देखिए जो ये 3x है इसको आप पहले लिख दो, 3x, फिर इंटू में x माइनस में 12 और 3x प्लस में 2, ठीक है। तो जो ये टर्म थी पूरी, इसका फैक्टर क्या होगा 3x, x माइनस में 12 और 3x प्लस 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया है, इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट इसके डी पार्ट का सॉल्यूशन देखिए आप, तो यहाँ पे डी पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे, देखिए ध्यान से। डी पार्ट में क्या लिखा है, वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर जेड क्यूब माइनस में वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इन सभी टर्म्स में कॉमन देखना है आपको, ठीक है। देखिए वेरिएबल की छोटी पावर कॉमन आती है हमेशा। देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है और यहाँ पर वाई स्क्वायर जेड क्यूब है, तो यानी यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर जेड स्क्वायर भी होगा और यहाँ पर जेड स्क्वायर है और यहाँ पर वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। यानी क्या है कि जो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है वो कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, जब वाई स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1y बचेगा और जेड स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 बचेगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, वहाँ पर केवल y लिखना है। यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर कॉमन आ गया है, जेड स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1z बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है, ऐसे इसको नोट करो। ये आपका आंसर हो गया है, इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, रिवीजन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय रिग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। रिग्रुपिंग ऑफ टर्म्स, ठीक है, देखिए ये आपको ग्रुप में दिए हुए, पेयर में दिए हुए है, आपको कॉमन निकाल करके इसका फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, ग्रुप बना करके कॉमन निकालना है और फिर इसका फैक्टर करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, रीग्रुपिंग मतलब ग्रुप बनाओ, पेयर बनाओ और फिर उन पेयर में से कॉमन निकालो और इसका फैक्टराइज करो। ठीक है, तो देखिए पहले ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है ए, इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन ए पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, 6 इंटू में ए माइनस में 1 का होल स्क्वायर इंटू में बी, फिर माइनस है 5 ए माइनस में 1 बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये पूरा एक पेयर है, देखिए ये पूरी एक टर्म है मल्टीप्लाई में और ये भी एक टर्म है, तो इसमें 2 टर्म है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए ए माइनस में 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर ए माइनस में 1 है, तो दोनों में से ए माइनस 1 फैक्टर कॉमन आएगा और यहाँ बी है, यहाँ बी स्क्वायर है, तो बी भी कॉमन आएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर कॉमन क्या है, ए माइनस में 1 इंटू में बी कॉमन है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ए माइनस 1 का स्क्वायर है, जब यहाँ से ए माइनस 1 कॉमन आएगा और बी कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा और यहाँ पर एक ए माइनस 1 फैक्टर बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए माइनस 1 की पावर 2 है ना, तो 2 में से एक बाहर आएगा तो एक अंदर बचेगा और बी बाहर आ गया, तो यहाँ पर 6 और ए माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ए माइनस 1 आपने कॉमन निकाला है, बी कॉमन निकाला, तो यहाँ पर 5 और 1 भी बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर है, एक भी बाहर आएगा तो एक भी बचेगा अंदर, तो इंटू में 5 बचेगा और ए माइनस 1 बाहर कॉमन आ गया। ठीक है, अब देखिए ए माइनस 1 इंटू बी, इसको आपको सेम लिखना है। ठीक है, और इसका इंटू कर लो अंदर, 6 का ए से 6a और 6 1 जा 6 माइनस में 5b। तो डियर स्टूडेंट इसको थोड़ा आप सही से लिख लो, ए माइनस में 1 इंटू में b और 6a माइनस में 6 माइनस में 5b, तो ये आपका आंसर हो गया है। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट इसके बी पार्ट का सॉल्यूशन देखिए। तो यहाँ पर बी पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते देखिए ध्यान से। बी पार्ट में क्या लिखा है, 8m ब्रैकेट में 5m प्लस 4n, फिर प्लस है, फिर 4n ब्रैकेट में 5m प्लस 4n, 5m प्लस 4n। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट देखिए ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 5m प्लस 4n, 5m प्लस 4n। ठीक है, ये पूरा फैक्टर दोनों में कॉमन है पूरा, तो इसको कॉमन निकाल लो, 5m प्लस 4n फैक्टर कॉमन निकाल लो, तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा आपका 8m और यहाँ पर क्या बचेगा 4n। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फिर 4 कॉमन आएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर फिर 4 कॉमन आ रहा है, तो जब तक इसके फैक्टर होंगे तो आपको फैक्टर करनी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जब तक अगर एक्सप्रेशन का फैक्टर होगा तब तक आपको इसका फैक्टर करते रहना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है 5m प्लस में 4n है। ठीक है, अब देखिए इस फैक्टर में से कॉमन क्या आएगा, 4 कॉमन आएगा, तो यहाँ से मैंने 4 कॉमन निकाला, तो 4 2 जा 8, 2m बचेगा और यहाँ पे n बचेगा। ठीक है, अब देखिए पहले आपको 4 लिखना है, फिर देखिए पहले मैं 4 लिख रहा हूँ, फिर इंटू में 2m प्लस में n लिखूँगा और फिर आपको लास्ट में ये लिखना है 5m प्लस में 4n। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आपके बुक में जो आंसर शीट में है वो रॉन्ग है। ठीक है, ये आंसर इसका राइट होगा, इसका ध्यान रहे, तो इसको नोट कर लो पहले। अब डियर स्टूडेंट अब इस सी पार्ट का सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन सी पार्ट, देखिए सी पार्ट में क्या लिखा है 3xy माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में y है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके फैक्टर आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, देखिए
इस पेयर में से अगर मैं y कॉमन लूँगा तो देखिए यहाँ पर 3x माइनस वाई सेम बन जाएगा, तो ये फैक्टर और ये फैक्टर फिर सेम बन जाएगा और यहाँ से ये फैक्टर कॉमन आ जाएगा। तो यानी इस फर्स्ट वाले पेयर में से आपको y कॉमन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप y कॉमन लो, तो मैं यहाँ से y कॉमन लूँगा तो यहाँ पर 3x बचेगा और यहाँ पर 1y बचेगा, ठीक है। अब देखिए इस पेयर में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर +1 कॉमन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3x माइनस में y है, ये सेम रहेगा। अब देखिए इस पूरे पेयर में देखिए 3x माइनस वाई और 3x माइनस वाई ये सेम फैक्टर है, इसको कॉमन निकाल लो। तो 3x माइनस वाई को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा y और यहाँ पर +1 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट डी पार्ट का सॉल्यूशन देखिए आप, तो डी पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इसके फैक्टर आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर पेयर बना के आपको कॉमन लेना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट वाले पेयर में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 5m कॉमन होगा दोनों में, तो यहाँ से मैं पहले 5m कॉमन निकालूंगा, ठीक है। तो इस फर्स्ट वाले पेयर से 5m आप कॉमन निकालो, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 2 10 2m, ठीक है। और 5 3 15 यहाँ पर 3n बच जाएगा, ठीक है। देखिए इस फर्स्ट वाले पेयर से आपने क्या किया है 5m कॉमन निकाला है, तो यहाँ पर 2m बचेगा और यहाँ पर 3n बचेगा, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर बचता है ना ब्रैकेट में उसे आपको सेम रखना है, जो यहाँ पर बच गया ना ब्रैकेट में वही आपको यहाँ पर कॉपी करना है बिल्कुल सेम। तो 2m माइनस में 3n, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर प्लस का सिंबल है तो यहाँ पर आपको प्लस लिखना है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में ऐसा नंबर आपको कॉमन लेना है कि यहाँ 2m माइनस 3n बनना चाहिए अंदर, ठीक है। देखिए जब यहाँ से 2m कॉमन निकालो आप, ठीक है, 2mn, ठीक है। इन दोनों में से आप 2mn कॉमन निकाल लो। लेकिन जैसे देखिए यहाँ पर m स्क्वायर है, यहाँ पर n है, यहाँ m है, यहाँ n स्क्वायर है, तो यानी इन दोनों टर्म्स में 2mn कॉमन आ रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे 2mn कॉमन आएगा तो देखिए 2 2 4 m इंटू m स्क्वायर इंटू में n होगा और 2 3 6 m और n स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। चलो तो अब क्या करना है, देखिए 2m माइनस 3n 2m माइनस 3n सेम फैक्टर हो गया है, इसको कॉमन निकाल लो 2m माइनस 3n, ठीक है। इस फैक्टर को मैंने कॉमन निकाला है, यहाँ पर क्या है देखिए यहाँ पर 5m है और यहाँ पर 2mn है, इसको आप लिख लो ऐसे, ठीक है। अब इसकी होल फैक्टर हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर m कॉमन आएगा तो आपको इसकी होल फैक्टर करनी पड़ेंगी, फिर 2m माइनस में 3n ये तो सेम रहेगा, यहाँ से m कॉमन निकाल लो आप। जैसे यहाँ पर m कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 और यहाँ पे 2n बचेगा, ठीक है। अब इसको सही से आप लिख लो पहले, देखिए पहले मैं m लिख रहा हूँ, फिर 2m माइनस में 3n, फिर इंटू में 5 + 2n, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया है, इसको आपको ऐसे सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट रिवीजन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, फैक्टराइज द फॉलोइंग बाइनोमियल्स। अब बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म होती है, ठीक है। जिस एक्सप्रेशन के अंदर 2 टर्म होती है उसको बाइनोमियल बोलते हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, तो ये बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, ये से भी क्या है बाइनोमियल है, ठीक है। बाइनोमियल वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें 2 टर्म्स होती है, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग बाइनोमियल्स, ठीक है। तो इनके फैक्टर आपको फाइंड करने हैं, जो ये बाइनोमियल गिवन है इनको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए ए की पावर 4 माइनस में 256 है, ठीक है, ठीक है। देखिए इसके फैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो डियर स्टूडेंट इसके फैक्टर कैसे फाइंड आउट करोगी, देखिए ध्यान से, ए की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, पावर का पावर से इनटू होगा फिर ए की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। अब 256 को आप क्या लिखेंगे, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है, ठीक है। अब अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बनना है, इसको ए मान लो, ए स्क्वायर को ए मान लो और 16 को बी मान लो। तो आपको पता है फॉर्मूला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट
ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो देखिए ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर ए स्क्वायर, ये आपको यहाँ पे रखना है, फिर बीच में प्लस आएगा, बी की वैल्यू 16 है, ये आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस में 16 इंटू ए स्क्वायर माइनस में 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए फिर इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। यही फॉर्मूला सेम यहाँ बन जाएगा। अगर मैं 16 को लिखूँ 4 का स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा और फिर ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर प्लस में 16 है, ये सेम रहेगा। इसको आप लिख लो ए स्क्वायर और 16 को लिखो 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली फॉर्म यहाँ पर बन गई है, तो अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 16 ये सेम रहेगा और यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ए की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू 4 है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया है, ऐसे इसको फैक्टराइज करना था, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सही से नोट करिए। अब डियर स्टूडेंट बी पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, आप यहाँ पर देखिए बी पार्ट लिखा हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर बी पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे, तो बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है 2x की पावर 5 माइनस में 32 y की पावर 4 इंटू में x है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो डियर स्टूडेंट इन दोनों टर्म्स में ध्यान से देखो आप, x आ रहा है यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ पर x है, तो एक x कॉमन आएगा और यहाँ से आप 2 कॉमन निकालो, ठीक है, यानी 2x कॉमन निकाल लो। तो जब मैं 2x कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर x की पावर 4 बच जाएगा और 2 का यहाँ पर डिवाइड कर लो, तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 यानी 16 बच जाएगा, ठीक है। जब 2x कॉमन निकाला तो यहाँ पर x की पावर 4 बचेगा और यहाँ पर 16 बचेगा और y की पावर 4 बचेगा, ठीक है। चलो अब देखिए 2x को आपको सेम रखना है, x की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 16y की पावर 4 है, इसको क्या लिखेंगे 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है ना। देखिए ध्यान से 2 2 जा 4 होगा, x की पावर 4 बन जाएगी। देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा और y स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना होगा y की पावर 4 होगा, ठीक है। अब देखिए 2x इंटू में एक्स स्क्वायर को ए मान लो और 4y स्क्वायर को बी मान लो, तो फिर आपको फॉर्मूला यूज करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में ए माइनस में बी, ठीक है। चलो तो देखिए यहाँ पर ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हो गया, ए की वैल्यू क्या होगी एक्स स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी, बी की वैल्यू क्या है 4y स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर बी की वैल्यू 4y स्क्वायर, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब देखिए इसको लिख लो पहले 2x, ठीक है, और ये सेम रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। देखिए कैसे यूज होगा, इस एक्स स्क्वायर को आप सेम लिख लो, 4y स्क्वायर को आप लिखो 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, y का y स्क्वायर होगा। अब दोबारा यही वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो जाएगी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो देखिए पहले इसको सेम लिख लो, ए स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, देखिए 2x सेम लिखा है, एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इसको a मान लो इसको b मान लो, तो a प्लस बी, a की वैल्यू x होगी, ठीक है, a प्लस बी, b की वैल्यू 2y इंटू ए माइनस बी, ए की वैल्यू x और b की वैल्यू 2y, ठीक है। तो ये इसके कंप्लीट फैक्टर हो गए हैं और ये आपका आंसर है। डियर स्टूडेंट ऐसे आपको इसको नोट करना था, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल सही से नोट करना है पहले। अब डियर स्टूडेंट सी पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, आप यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। यहाँ पर देखिए 121/144 का, देखिए 121/144 एक्स स्क्वायर है, 81/64 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए 121/144 को आप क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 121 होता है 11 का स्क्वायर और 144 होता है 12 का स्क्वायर, और ये एक्स है, ये एक्स है, एक्स को लिख करके आप स्क्वायर सबका बाहर कर दो, ठीक है। देखिए 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 81 9 का स्क्वायर होता है
और 64 8 का होता है, तो 9/8 वाई जेड, और इन सब का स्क्वायर है, इसको बाहर कर दो आप। ठीक है, चलो अब देखिए 11/12x और 9/8 वाई जेड है। ठीक है, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फिर यूज हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बननी है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो देखिए 11/12x ए प्लस बी, बी क्या है 9/8 वाई जेड, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए क्या है 11/12x माइनस बी क्या है 9/8 वाई जेड। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गई है, तो ये आपका आंसर आ गया डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट करना है। ठीक है, चलो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए डी पार्ट का सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डी पार्ट का सॉल्यूशन निकालते हैं, देखिए ध्यान से इन दोनों टर्म्स में देखिए क्या कॉमन है। एक तो 5 कॉमन है, वेरिएबल देखिए यहाँ x है, यहाँ x क्यूब है, तो एक x भी कॉमन होगा। यहाँ y की पावर 5 है, यहाँ y क्यूब है, तो y क्यूब भी कॉमन आएगा। यहाँ z की पावर 6 है, यहाँ z की पावर 4 है, तो z की पावर भी यानी z की पावर 4 यहाँ भी कॉमन आएगी। ठीक है, तो देखिए आपको कॉमन क्या निकालना पूरे एक्सप्रेशन में से 5x y क्यूब और z की छोटी पावर यानी z की पावर 4 कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 से यहाँ पर डिवाइड कर लो आप, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। ठीक है, तो देखिए x बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा एक, तो यहाँ y क्यूब बाहर आ गया, तो यहाँ पर y स्क्वायर बचेगा। z की पावर 4 बाहर आ गया, तो अब यहाँ पर देखिए ये माइनस सेम रहेगा, 5 बाहर कॉमन आ गया, x बाहर कॉमन आ गया, y क्यूब कॉमन आ गया, z की पावर 4 कॉमन आ गया, तो z की पावर 6 है, तो यहाँ z स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, चलो अब देखिए इसको सेम रखो पहले 5xy क्यूब z की पावर 4। ठीक है, अब ब्रैकेट में देखिए इसको आप लिख सकते हैं 5xy का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, x का x स्क्वायर, y का y स्क्वायर, और z को लिख लो z का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे अब इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको पहले सेम लिख लो 5xy क्यूब z की पावर 4। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो 5xy प्लस में z और इनटू में 5xy माइनस में z। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया है। अब ये देखिए फैक्टर और फैक्टराइज नहीं हो रहा है, ये सिंगल फैक्टर है, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं है, और ये तो एक टर्म है, तो ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, ऐसे आपको इसको नोट करना था, सॉल्व करना था। ठीक है, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था। ठीक है, तो इसको नोट कर लो पहले। अब डियर स्टूडेंट इसका ई पार्ट का सॉल्यूशन देखिए आप, यहाँ पर ई पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए 64 8 का स्क्वायर होता है, और ए बी का होल स्क्वायर बाहर कर देंगे, और 49 7 का स्क्वायर होता है, सी डी का होल स्क्वायर बाहर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको लिख लो आप 8 ए बी का होल स्क्वायर, सबका स्क्वायर चल रहा है, तो स्क्वायर बाहर कर दो आप। 8 का स्क्वायर 64 होगा, ए का ए स्क्वायर, बी का बी स्क्वायर होगा। 49 को लिखो आप 7 का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो 7 सी डी का होल स्क्वायर आप बाहर कर दो। ठीक है, अब देखिए इस टर्म को ए मान लो ब्रैकेट वाली, और इसको बी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यूज होगा, तो कितना बनेगा 8 ए बी प्लस ए प्लस बी, तो ए क्या है 8 ए बी है, और बी क्या है 7 सी डी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 8 ए बी माइनस में 7 सी डी। ठीक है, अब इसमें देखिए इस फैक्टर में कुछ कॉमन नहीं है, और तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब डियर स्टूडेंट ए पार्ट का सॉल्यूशन देखिए आप, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लो पहले। देखिए इस 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और इस 25 को लिखो 5 का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर वाई स्क्वायर 5 वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस 1 को लिखो आप 1 का होल स्क्वायर, और इस 25 वाई स्क्वायर को लिखो आप 5 वाई का होल स्क्वायर। ठीक है,
देखिए 5 का स्क्वायर 25, वाई का वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 1 को ए मान लो, 5y को बी मान लो, तो आपको पता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 5y है, यहाँ पर फिल करनी है आपको फॉर्मूले में। तो 1 प्लस 5y इंटू में 1 माइनस में 5y। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया है। अब डियर स्टूडेंट, जी पार्ट का सॉल्यूशन देखिए। इन दोनों टर्म में से देखिए कॉमन क्या होगा, वेरिएबल की छोटी पावर कॉमन निकालते हैं हमेशा। ठीक है, तो देखिए x की पावर 4 यहाँ कॉमन आएगा और यहाँ पर देखिए 2 भी कॉमन आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल होगा। तो देखिए यहाँ से 2x की पावर 4 आप कॉमन निकाल लो, तो यहाँ कितना बचेगा, 2 7 जा 14, 7x बचेगा और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12, खाली 12 बचेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 2x की पावर 4 दोनों से कॉमन आएगी, तो यहाँ 7x बचेगा, यहाँ पर -12 बचेगा और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसके फैक्टर होगी। अब डियर स्टूडेंट, एच पार्ट का सॉल्यूशन देखिए आप। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 3x की पावर 4 कॉमन होगा, तो देखिए यहाँ से 3x की पावर 4 कॉमन निकाल लो, तो इधर क्या बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बच जाएगा, एक्स की पावर 4 कॉमन आया तो एक्स स्क्वायर बचेगा, ये माइनस बचेगा। ठीक है, प्लस में 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो यहाँ 5 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। देखिए जब इन दोनों टर्म से 3x की पावर 4 कॉमन निकाला तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस का, यहाँ 5 बचेगा, तो ये इसका फैक्टर हो गया है, ये आपका आंसर भी हो गया है। ठीक है, अब देखिए इसकी आई पार्ट का सॉल्यूशन देखिए आप। देखिए इन दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, n कॉमन है, तो n कॉमन निकाल लो आप, तो यहाँ पर n कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 7m बचेगा और 3n बचेगा। ठीक है, अब और फैक्टर नहीं हो रही, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने सॉल्व कर लिया है पूरा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, तो पहले इनको आप नोट कर ले। अब डियर स्टूडेंट, रिवीजन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए। देखिए फैक्टराइज द फॉलोइंग ट्राइनोमियल। अब देखिए ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, जिनमें 3 टर्म्स होता है। ठीक है, जिस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होते हैं उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म है, तो ये एक्सप्रेशन क्या है, ट्राइनोमियल है। ये भी ट्राइनोमियल है सारे, इनके फैक्टर आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका सॉल्यूशन देखिए। पहले ए पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। माइनस में 16x की पावर 4 माइनस में 32x क्यूब और 80x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इन तीनों टर्म्स में देखिए कॉमन क्या है। पहले देखिए ये 16 का मल्टीपल है 16 और 16 का मल्टीपल 32 भी होता है और 80 भी होता है। अब देखिए वेरिएबल की छोटी पावर कॉमन निकालेंगे, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स की पावर 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यानी 16x स्क्वायर कॉमन है सभी में। ठीक है, तो देखिए और साथ में देखिए माइनस भी सभी में आ रहा है, तो माइनस का 16x स्क्वायर कॉमन निकालो। ठीक है, माइनस भी कॉमन निकालना है, तो माइनस का 16x स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x की पावर 2 बचेगा, प्लस का बचेगा क्योंकि माइनस आपने कॉमन निकाल लिया है। तो देखिए यहाँ से माइनस कॉमन आएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, और 16 2 जा कितना होता है, 32 होता है, और एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो एक्स बचेगा। ठीक है, अब देखिए 16 5 जा कितना होगा, 80, तो देखिए ये माइनस बाहर कॉमन आ गया तो ये प्लस हो जाएगा, और 16 5 जा 80, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 16 5 जा 80 होता है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, अब देखिए तो अब ये इसका आंसर हो गया है। अब अगर आपको इसको और फैक्टर करने हैं इसके, देखिए यहाँ पर 5 के ऐसे 2 फैक्टर आपको निकालने हैं कि ऐड करके आपको 2 मिले। तो 5 के ऐसे कोई भी 2 फैक्टर नहीं है जिनको ऐड करके 2 मिलता हो, तो यही आपका आंसर है। ये और ज़्यादा फैक्टराइज नहीं होगा, इसके फैक्टर हम नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया है। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था। ठीक है, अब 6 का बी पार्ट देखिए। यहाँ पर बी पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे, तो देखिए ध्यान से। बी पार्ट में क्या लिखा है, 64a स्क्वायर प्लस में 112a प्लस में 49 है। ठीक है, इसके फैक्टर फाइंड करने हैं, तो देखिए ध्यान से। इस टर्म को आप लिख लो 8a का होल स्क्वायर।
ठीक है, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होगा, ए का ए स्क्वायर होगा, ठीक है। और फिर अभी बीच में रहने देना, बाद में लिखेंगे बीच वाली टर्म को, ठीक है। पहले लास्ट वाली टर्म को लिखेंगे। देखिए इसको लिखा 8 ए का स्क्वायर और 49 को लिखो आप 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये ए की वैल्यू होगी, ये बी की वैल्यू होगी, बीच में प्लस है, प्लस लगा लो। तो फॉर्मूले में क्या होता है, 2ab होता है, तो 2 फॉर्मूले से आया है। ए की वैल्यू 8a इंटू में बी की वैल्यू 7, और यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस आएगा, ठीक है। अब देखिए यदि अगर इसका इंटू करते हैं तो आपको ये मिलना चाहिए, ए 2 जब 16 होगा और 16 7 जब 112 होता है, इंटू में ए है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है मतलब। अब देखिए यहाँ से 8a लेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म में क्या लिखा है 8a और सिंबल बीच वाली टर्म का प्लस, फिर लास्ट वाली टर्म 7, दोनों पे स्क्वायर था, स्क्वायर बाहर कर दो, तो ये बन गया आपका 8a प्लस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8a प्लस में 7 इंटू में 8a प्लस में 7, पावर 2 है तो पावर को ब्रेक कर दो, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने यूज किया है वो ये वाला किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पर अप्लाई की है, ठीक है। तो इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सी पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लो पहले। देखिए इस एक्सप्रेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, ठीक है। स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिखेंगे, फिर वाई वाली, फिर लास्ट में कांस्टेंट, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो 289 वाई स्क्वायर पहले लिखेंगे, फिर 34 वाई, फिर प्लस में 1 है, ठीक है। अब देखिए इस नंबर को आप लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर, 289 क्या होता है 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 और ये वाई दोनों पे स्क्वायर बनेगा, तो इसको बाहर कर दो आप, ठीक है। 17 वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस लास्ट वाले टर्म को लिखो आप 1 को 1 का स्क्वायर, और बीच में प्लस है, प्लस लगा लो, ठीक है यहाँ पे। अब फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला था आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले में से ये 2 लेंगे पहले आप। अब यहाँ पर a की वैल्यू रखनी होती है, तो a की वैल्यू क्या होगी, जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट में है, ठीक है। जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट में है वो a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू 17y। अब b की वैल्यू लास्ट वाली ब्रैकेट की 1, यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, ठीक है। अब देखिए यदि इसका इंटू करते हैं तो 34y होना चाहिए, तो देखिए 17 2 जो 34y। अब देखिए जो फर्स्ट वाली टर्म है उसको लिखना है पहले 17y, सिंबल बीच वाली टर्म का लेना, तो यहाँ प्लस है, प्लस आएगा, लास्ट वाली टर्म को लिख लो, और दोनों टर्म पे स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर बाहर कर दो आप, ठीक है। अब स्क्वायर को ब्रेक कर सकते हैं, 17y प्लस में 1 इंटू में 17y प्लस में 1, तो ये इसकी फैक्टर आ गई। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट, डी पार्ट का सॉल्यूशन देखिए आप, यहाँ पे डी पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे, तो देखिए ध्यान से, 25 अपॉन में 36 जेड स्क्वायर है, तो 25 अपॉन 36 को आप लिख लो 5 अपॉन 6 का होल स्क्वायर, और जेड का स्क्वायर, तो इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो 25 को लिखो आप 5 और 36 को लिखो आप 6, और इन दोनों का स्क्वायर बनेगा, तो साथ में जेड भी है, तो जेड का होल स्क्वायर बाहर कर दो, ठीक है। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, जेड का जेड स्क्वायर, ठीक है। अब अभी आपको बीच में स्पेस रहने देना है, ठीक है। देखिए अब ये लास्ट वाली टर्म है, इसको लिख लो पहले, 9 को आप लिख सकते हैं 3, और 16 को आप लिख सकते हैं 4, और y और इस पूरी टर्म का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होगा, y का y स्क्वायर होगा। अब बीच में माइनस है, तो माइनस आपको सेम लगाना है, ठीक है। अब फॉर्मूला आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से 2 लेना फॉर्मूले से आपको। अब देखिए a की वैल्यू क्या बनेगी, 5 अपॉन 6 जेड बनेगी, तो यहाँ पे लिखो a की वैल्यू 5 अपॉन 6 जेड इंटू b की वैल्यू देखिए यहाँ पर लास्ट वाली होती है 3 अपॉन में 4 वाई, ठीक है। अब यहाँ प्लस है लास्ट टर्म पे, तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाली जो टर्म है उसको लिख लो पहले 5 अपॉन 6 जेड, सिंबल लेना है बीच वाली टर्म का, तो लास्ट में टर्म है उसको लिख लो 3 अपॉन में 4
वाई। अब देखिए दोनों टर्म पे स्क्वायर था, स्क्वायर आप बाहर लगा लो, ठीक है। अब इसकी पावर आप ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, देखिए 5/6 z माइनस में 3/4 y, एक बार ये ब्रैकेट बनेगा और सेम दोबारा 5/6 z माइनस में 3/4 y, ठीक है। तो ये ब्रैकेट बनेगा, तो ये आपका इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। ये आपने इसके फैक्टर फाइंड कर ली है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट ई पार्ट का सॉल्यूशन देखिए आप यहाँ पर। तो ई पार्ट का आपको सॉल्यूशन करना है, तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, ठीक है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले 4y³ लिखेंगे, फिर माइनस का 80y² और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे 400y, ठीक है, प्लस का ये। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको पहले y कॉमन लेना पड़ेगा। y सभी में कॉमन आ रहा है, तो वेरिएबल की छोटी पावर कॉमन लेते हैं, तो पहले मैं y कॉमन लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा 4y² बच जाएगा और यहाँ पे 80y बच जाएगा और यहाँ पे 400 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, y को आप सेम लिख लो, जो ब्रैकेट में वैल्यू है ना यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b² होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। देखिए 4y² को हम क्या लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर और इस 400 को हम क्या लिखेंगे 20 का स्क्वायर लिखेंगे 400, ठीक है। अब देखिए जो बीच में सिंबल है माइनस वो सेम रहेगा, फॉर्मूले से आपको 2 लेना है और a की वैल्यू ये फर्स्ट वाली होगी 2y और इंटू b की वैल्यू क्या होगी 20 होगी, यहाँ पे 20 है, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आपको प्लस लगाना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से y इंटू में ये a है ये b है, a² b² माइनस 2ab हो गया। तो पहले आपको इसको लिखना 2y, सिंबल बीच वाली टर्म का, फिर लास्ट वाली टर्म लिखना है। अब देखिए इन दोनों पे स्क्वायर था तो स्क्वायर आपको ऐसे बाहर लगा देना होल ब्रैकेट के बाद, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सही से लिख लो y इंटू में, देखिए यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आपको 2 कॉमन निकालना पहले। तो जैसे मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ y बचेगा और 2 1 जा 2 0 यानी 10 बचेगा, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर क्या था, ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर था वो सेम रहेगा, ठीक है। क्या किया मैंने इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ y बचेगा यहाँ 10 बचेगा, ठीक है। चलो अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और y माइनस 10 का क्या बनेगा होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, ऐसे करके। अब देखिए ध्यान से पहले 4 लिख लो 4y और ब्रैकेट में y माइनस 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है। तो चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4y, इसकी पावर आप ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। y माइनस में 10 इंटू में y माइनस में 10, तो ये भी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चाहो तो यहीं तक छोड़ दो, चाहो तो यहाँ तक कर लो, तो ये भी आपका आंसर है, ठीक है। तो इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का जो एफ पार्ट का सॉल्यूशन है उसको देखिए ध्यान से। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का एफ पार्ट है, इसका सॉल्यूशन करेंगे पहले, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसमें देखिए यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर सीधा फॉर्मूला बन जाएगा आपका a² प्लस b² माइनस 2ab का, ठीक है। तो देखिए पहले इस टर्म को आप लिख लो 4x का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, x का x स्क्वायर होगा और इस लास्ट वाली टर्म को आप लिख लो 7y का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, y का y स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस सेम रहेगा। अब फॉर्मूले में क्या होता है बीच में माइनस 2 भी होता है, तो यहाँ पहले 2 लेंगे, ठीक है, फॉर्मूले से 2 लेंगे। a की वैल्यू क्या होगी 4x और b की वैल्यू ये वाली होती है 7y लास्ट वाली टर्म। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ आपको प्लस लगाना है, ठीक है, यहाँ आपको प्लस लगाना है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। तो जो ये 2 लिया है ना मैंने, ये 2 कहाँ से लिया है मैंने, ये 2 मैंने इस फॉर्मूले में से लिया है, ठीक है। ये 2 मैंने फॉर्मूले से लिया है और a की वैल्यू मैंने ये लिखी है और b की वैल्यू मैंने ये लिखी है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका इंटू करके ये मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए 4 2 जा 8 और 8 7 जा 56 होता है, तो एक्स वाई है, एक्स वाई सेम है, तो मतलब बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाली टर्म आपको लिखनी है और जो मिडल टर्म है उसका सिंबल लिखना है।
माइनस का, और लास्ट वाली टर्म लिखनी है 7y। अब देखिए इन दोनों पे स्क्वायर था, स्क्वायर आपको बाहर लगाना है, ठीक है। अब इस फैक्टर को आप पावर ब्रेक करके लिख सकते हैं 4x माइनस में 7y इंटू में 4x माइनस में 7y, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया है। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था। अब डियर स्टूडेंट जी पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए कौन सा वाला, ए स्क्वायर, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर भी फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा फॉर्मूला, इस x को आप लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, और इस 100 को आप लिख सकते हैं 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूले से आपको क्या लेना है, 2 लेना है। तो पहले यहाँ पर माइनस, तो माइनस सेम रहेगा, यहाँ से 2 लेंगे, ठीक है। और a की वैल्यू x होगी और b की वैल्यू 10 होगी, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख लो आप, ठीक है। अब क्या करना है, फर्स्ट वाली टर्म लेनी है। अब जो बीच में सिंबल है वो लेना है आपको माइनस का, और लास्ट वाली टर्म लेनी है। दोनों पे स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर आप बाहर लगा लो, तो ये आपका आंसर हो गया है। चाहो तो आप यहाँ पर पावर को ब्रेक कर लो, x माइनस में 10 इंटू में x माइनस में 10, ये इसके फैक्टर हो गए। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो इसको भी नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट एच पार्ट का सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर, तो एच पार्ट का सॉल्यूशन करते ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं बनना, क्योंकि ये जो नंबर है 90 ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूला नहीं बनना। अगर फॉर्मूला ना बने तो आपको क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसको सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए जो 90 है, जो लास्ट में नंबर लिखा है, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लो, 1 इंटू में 90 मिलना चाहिए। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले तो आप यहाँ लिख लो बाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। क्या लिखेंगे, ये फैक्टर करने का एक मेथड है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये फैक्टर करने का एक मेथड है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या करते हैं, जो लास्ट में नंबर होता है और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है यहाँ पर, उसका इंटू कराते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 इंटू में 90, तो देखिए 1 इंटू में 90 कितना होगा, 90। अब इस 90 के ऐसे 2 फैक्टर आपको ढूंढने हैं जिनको ऐड करके, सिंबल देखना है लास्ट वाली टर्म का, प्लस का सिंबल है तो प्लस करके आपको ये मिडल टर्म चाहिए, ठीक है। देखिए लास्ट वाली टर्म का सिंबल देखना है, लास्ट वाली टर्म पे प्लस का सिंबल है तो आपको प्लस करके 23 यानी मिडल टर्म चाहिए होती है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, 90 के ऐसे 2 फैक्टर आपको निकालने हैं कि जिनको ऐड करके 23 यानी मिडल टर्म मिल जाए, एक्स का कोफिशिएंट मिल जाए, ठीक है। तो देखिए आपको पता है 18 5 जो कितना होता है, 18 इंटू में 5, 18 5 जो 90 होता है। अगर 18 में हम 5 ऐड करेंगे, क्योंकि हमें ऐड करके मिडल टर्म लाना है, तो 18 5 जो 90 होगा, 18 में 5 ऐड करो तो कितना होगा, 23 होता है, ठीक है। तो ये फैक्टर आपको मिल गए, ठीक है। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, ये प्लस भी आपको सेम रखना है, ठीक है। अब देखिए 23 की वैल्यू आपने क्या निकाली, 18 प्लस 5, तो यहाँ पर आपको 18 प्लस 5 रखना है, और इंटू में जो वेरिएबल एक्स है उसको सेम रखना है, प्लस में 90, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर को आप सेम रख लो, प्लस हो गया। अब एक्स का अंदर इंटू कर दो, ठीक है। एक्स का आपको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, प्लस को सेम रख दो। अब इस x का मल्टीप्लाई करा दो ब्रैकेट में, तो x का 18 से मल्टीप्लाई होगा तो 18x, प्लस में x का 5 से होगा तो 5x, प्लस में 90, ठीक है। अब देखिए ये 3 टर्म 4 टर्म, देखिए ये 3 टर्म 4 टर्म में कन्वर्ट होगी। अब देखिए ये 3 टर्म थी पहले, अब ये 4 टर्म में कन्वर्ट होगी। अब आपको क्या करना है, पेयर बना के कॉमन लेना, ठीक है। अब देखिए अब आपको पेयर बना के कॉमन लेना है, तो फर्स्ट वाले पेयर में कॉमन क्या है, x है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x, और यहाँ पर 18 बचेगा, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर बचेगा ब्रैकेट में, वही आपको थोड़ा दूरी पे रखना है, सेम वही रखना है जो यहाँ पर है, उसको यहाँ कॉपी कर लो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस का सिंबल है, यहाँ आप प्लस रख दो।
अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 18 5 जो कितना होगा 90 होगा, तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 कॉमन आएगा, ठीक है। देखिए जैसे अगर इसका इंटू होगा तो आपको ये मिलना चाहिए 5 का x में 5x, और 18 5 जो 90, तो बिल्कुल सही है मतलब, ठीक है। अगर इंटू करके ये टर्म वापस मिल रही है तो मतलब बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, ठीक है। चलो अब देखिए x प्लस 18 फैक्टर कॉमन है दोनों में, तो x प्लस 18 को कॉमन निकाल लो, और ये x और ये प्लस 5 है, इसको लिख लो x प्लस 5 ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हो गया है, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था, ठीक है। चलो अब डियर स्टूडेंट इसका आई पार्ट आप देखिए, आई पार्ट का सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लो पहले। अब देखिए 84 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूला यूज नहीं होगा, तो यहाँ पर भी आपको यूज करना पड़ेगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको यूज करना पड़ेगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को ब्रेक करके आपको इसके फैक्टर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखिए मेथड का नाम लिख लो पहले यहाँ पर कि बाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को तोड़ करके इसके फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से इसमें क्या होता है, देखिए जो लास्ट में नंबर है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 इंटू में 84 कर लो पहले। 1 इंटू में 84 कितना होगा, 84 होगा। अब 84 के ऐसे 2 फैक्टर आपको निकालने हैं जिनको माइनस करके 17 मिले, यानी मिडल टर्म मिले, ठीक है। अब माइनस का सिंबल है तो माइनस करके आपको क्या लाना है, मिडल टर्म लानी है, ठीक है। तो देखिए 84 के ऐसे 2 फैक्टर निकालो कि जिनको माइनस करके मिडल टर्म यानी 17 मिलती हो, ठीक है। तो देखिए 21 4 जा कितना होगा, 21 4 जा 84 होता है, ठीक है। 21 इंटू 4 कितना होता है, 84 होता है। अगर 21 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 17 मिलेगा, ठीक है। देखिए अगर 21 में से आप 4 माइनस करती हो तो आपको 17 मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर आपने यहाँ पे निकाल ली है, इसको आपको साइड में लिखना है, ठीक है। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, इसको सेम लिख लो। 17 है, इसको आप क्या लिखेंगे, 17 की वैल्यू आपने क्या निकाली, 21 माइनस में 4, तो ब्रैकेट में क्या लिखना है, 21 माइनस में 4 इंटू में क्या है x, माइनस में क्या है 84, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, यहाँ से देखिए माइनस का इंटू करना है, यहाँ से x का इंटू करना है, तो -21 इंटू में x, माइनस माइनस प्लस होगा, और 4 का x में 4x, ठीक है, माइनस में 84, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, पेयर बनाना है, ठीक है। 2 की पेयर बनाने कॉमन लेना है, तो देखिए फर्स्ट वाले पेयर में x कॉमन आएगा, तो यहाँ पर x बचेगा, तो यहाँ 21, ठीक है। अब देखिए जो इस पेयर में कॉमन बच गया ना, जो इस ब्रैकेट में आ गया उसी को आपको कॉपी करना थोड़ा दूरी पर, तो यहाँ पर x माइनस 21 आपने यहाँ पे रख दिया है। अब यहाँ देखिए प्लस का सिंबल है थर्ड नंबर पे, तो प्लस सेम रखना है। अब यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, देखिए 4 कॉमन आएगा, ठीक है। जैसे इस 4 का अंदर इंटू होगा तो देखिए 4x और 21 4 से 84 होगा, तो मतलब अगर इसका इंटू करके ये टर्म वापस मिल रही है तो मतलब आप सही कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो देखिए अब x माइनस 21 है, इसको कॉमन निकालो, सेम फैक्टर है, तो x माइनस 21 को मैंने कॉमन निकाल लिया, यानी 1 टाइम लिखा है, ठीक है। अब x और 4 को लिखना है ब्रैकेट में, तो x प्लस में 4, तो ये इसकी फैक्टर हो गई, ठीक है। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था। तो डियर स्टूडेंट ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल सही से नोट कर ले पहले। तो डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इसके क्वेश्चन नंबर 7 है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो फैक्टराइजेशन चैप्टर 7 है अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 7 है फैक्टराइजेशन, उसकी जो रिवीजन एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 7 हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, तो तब तक आपको इनको रिपीट करना है और सही से नोट करना है, ठीक है। इनको रिपीट आपको करते रहना है। इस चैप्टर के सभी एग्जाम्पल सभी एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल सीक्वेंस में समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।